बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शवाहिल्ला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाज़िर खिदमत हूँ। हमारे आज की मेहमान आज कसूर की एक ऐसी शख्सियत, समाजी कामों के हवाले से उनका बड़ा नाम है। उन्होंने हमेशा कसूर के मसाइल और अवाम के मसाइल के हवाले से बात की। तो गुलिस्तान न्यूज़ पर हर दफ़ा उन्होंने आके अवाम के इश्यूज़ को ज़्यादा उजागर किया। इसी वजह से आज उन्हें हम अपने चैनल पर लेकर आए, उन्हें वेलकम कहते हैं। तो महंगाई का जो इस वक्त दौर है, ज़हनी डिप्रेशन के साथ अवाम फंसी हुई है महंगाई की वजह से। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जारी व सारी है। इस वजह से सफ़ेद पोश तबका और गरीब अवाम महंगाई की वजह से शदीद परेशान है। और निगहबान रमज़ान पैकेज जो पंजाब हुकूमत ने दिया, क्या मुस्तहिक और सफ़ेद पोश तबके तक ये रमज़ान पैकेज पहुँच सका है? इसी वाले से IMF के साथ भी मुआहदा हो रहा है, उस वाले से। और जो महंगाई का जो आलम आगे नेक्स्ट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के वाले से बात की जा रही है, इजाफा किया जा रहा है। इस वाले से हम बात करेंगे हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब से, जो सदर अंजमन ताजजां रेलवे रोड कसूर हैं व समाजी हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। वो हमारे मेहमान हैं। आइए हम हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जी। वाला साहब कैसे हैं? ठीक हैं? से ठीक है जी जी, शुक्र अल्लाह का। ऐसा ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जारी व सारी है। आप क्या समझते हैं कि जो पंजाब हुकूमत की तरफ से रमज़ान निगहबान पैकेज मुस्तहिक और सफ़ेद पोश तबके को दिया जा रहा है, क्या इस रमज़ान पैकेज की निगहबान पैकेज से सफ़ेद पोश तबका और गरीब तबका मुस्तफ़ीद हो रहा है? इसमें क्या मुस्तफ़ीद वाला साहब होना है? आपको पता है, जो भी सियासतदान, जो भी हुकूमत नहीं आती है, वो अपने अपने जो कैंडिडेट होते हैं और अपने जो भी उनके चाहने वाले होते हैं उनको नवाजते हैं। जो गरीब हकदार है वो तो घर बेचारा बैठा हुआ है, उस तक वो चीज़ नहीं पहुंचती। ये तो अपने जिन्होंने वोट उनसे लेने हैं उन्हीं को देते हैं, और आम आदमी की तो पहुंच से बहुत दूर है। वो बेचारा लाइनों में लगा है, किसी को पर्ची मिली, किसी को नहीं मिली। जो उनके वोटर सपोर्टर हैं उन्हीं को ही मिलता है। आम आदमी जो गरीब है ना, उसका जीना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं पहले भी आपके इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि लोग जो है ना खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए। बहुत बुरे हालात हैं। मैं क्या क्या किस 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 बात नाम लेकर बताऊँगा। बहुत बुरा, ज़िंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल हो गई। IMF के साथ भी आगे गवर्नमेंट का जो मुआहदा चल रहा होना है, उस वाले से क्या समझते हैं कि IMF के मुआहदे के बाद पाकिस्तान के हालात कोई बेहतरी की तरफ आएंगे या मजीद अवाम महंगाई की दलदल में धंसे जाएगी? क्या IMF को मैं क्या पैगाम इसका बारे में दूं? ये तो मुल्क भेज दिया इन्होंने IMF के आगे, कुछ नहीं है। हर जो आने वाला बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो रहा है वो 3 लाख से ऊपर उसकी जो है ना वो उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया है। जिंदगी क्या बताएं। अभी जो पेट्रोल की 105 की समरी भेज दी, उसका मतलब है कि 50 रुपए तो लग जाएंगे ना। तो इससे कितनी महंगाई होगी। इससे पहले ही मैंने इंटरव्यू में बताया था कि महंगाई का एक तूफान आने वाला है और आ रहा है। ये क्या होगा भाई? इससे पैसे आएंगे, फिर ये अपनी जेब में सियासतदान बनेंगे। मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। कितनी कुर्बानियों से ये हमारा ये मुल्क बना है, और इंतहाई अफसोस हो रहा है। ये हो क्या रहा है? सियासतदान तो अपनी चमका रहे हैं, अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं, मगर गरीब आदमी तक कोई रिलीफ नहीं पहुंच रहा, ना मिल रहा है। ये महंगाई से बिजली बढ़ेगी, इसमें या गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीज़ इससे महंगी होगी। जो 40-50 हज़ार तनख्वाह वाला बंदा है वो बच्चों से कैसे सर्वाइव करेगा? क्या करेगा? तालीम देगा, दूध पिलाएगा उनको, उनको अच्छे कपड़े पहनाएगा, दवाइयाँ लेके देगा। ये डिप्रेशन से लोग तो बड़े हालात ख़राब हैं। ऐसा जब रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आता है, आउट ऑफ कंट्री ऑस्ट्रेलिया और दीगर डिफरेंट और कंट्रीज़ है जहाँ पर मुसलमानों के लिए रमज़ानुल मुबारक में 50% डिस्काउंट किया जाता है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान एक मुसलमानों का लिए एक अलहदा मुल्क बना? हमारे यहाँ ये होना चाहिए कि जब भी रमज़ानुल मुबारक आए, हर अशिया खुरदोनों जो भी रोज़ादार के लिए सस्ती होनी चाहिए। रोज़ादार गरीब हो चाहे सफ़ेद पोश तबका हो, वो आसानी के साथ रोज़े रख सके। तो पाकिस्तान में वो अशिया खुरदोनों क्यों सस्ती नहीं होती? जब रोज़े आते हैं तो ज़्यादा कीमतें बढ़ जाती हैं। ये हमेशा ही ऐसे रहा है हमारे मुल्क में। हम जो है ना बस में नासिल कौम जो है ना, नाम के मुसलमान है, हमारे अंदर वो मुसलमानों वाला जज्बा या उस तरह की बात नहीं है। अगर हम पूरे तरीके से हर बंदा अपनी सही तरीके से जो सब हैसियत बंदा ज़कात निकाल लेना, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई गरीब आदमी रह जाए। अपनी ज़कात पूरे तरीके से हम दे देना तो कोई बंदा गरीब नहीं रहे। और इसका एक मैनेजमेंट का तरीका होना चाहिए। ये बात नहीं है किसी ने अपना पोस्टर लगा दिया अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, लो जी हम फलां तबके से हैं, ये हमारी तरफ से ये पैकेज दे रहे हैं, तस्वीरें, फोटो सेशन। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो तो कहते हैं, रियलाइजेशन फरमाते हैं कि दाएं हाथ दे तो बाएं हाथ को पता ना चले। अगले की किरदार कुछ नहीं होनी चाहिए।
ऐसा इस वक्त पाकिस्तान में गैस के और बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही, उसके साथ साथ सब्जियों, फल, हर शिया तो नो जो भी है पाकिस्तान में बड़ी बहुत ज़्यादा रेट बढ़ चुके हैं। गरीब अवाम और सफ़ेद पोश तबका खासकर इस महंगाई की दलदल में धंसा जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर में अब गवर्नमेंट भी नहीं आ चुकी है, क्या कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है नेक्स्ट फ्यूचर में अवाम के लिए, सफ़ेद पोश गरीब तबके के लिए कोई ऐसा पैकेज लाएंगे या कोई रिलीफ दिया जाएगा जिससे गरीब सूखा सांस ले सके? मैं क्या बताऊं, हुकूमत की तरफ से तो इतना रिलीफ नहीं मिलना। ये तो मुझे नहीं लगता ये 5 साल निकालेगी। बात ये है कि ये हुकूमत अगर सही मानों में कुछ चेक एंड बैलेंस करे ना इदारों का, तो कुछ बेहतरी आएगी। अदरवाइज कोई भी इदारा ले लेना करप्शन से पाक नहीं है। किसी एक इदारे का भी नाम ले लेना, करप्शन है, या उसमें सिफारिश चाहिए या आपको पैसा चाहिए। एमए पास लड़के देखे हैं मैंने, रिक्शे चला रहे हैं यार, रेडियाँ चला रहे हैं। आप उनको इतमाद में लें, इतमाद में लें कि उनको कोई जो हुनर इसको आता है उसे कहीं लो भाई, 50,000 लाख रुपए लें, अपना रोजी रोटी का सिलसिला चलाओ यार। खुदकुशी कर रहे हैं लोग, खुदकुशी कर रहे हैं, इतने मेंटली अपसेट हो गए हैं लोग। बात ये है कि जो अपने सियासतदान है ना हमारे, वो अपनी शाह खर्चियाँ कम करें, प्रोटोकॉल कम करें, इसमें अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, उसमें अपनी मराद को ख़त्म करें, तनख्वाहें ना लें। कोई भी सियासतदान देख लें आप, किसी को भी देख लें, उसकी कितनी कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितने कितने उसके वसाइल होंगे, क्या क्या मामले हैं, वो गरीब थोड़ी हैं। वो अपनी गाड़ी यूज़ करें, प्रोटोकॉल कम लें, और पाकिस्तान में निज़ाम अच्छा चलेगा। मैं तो पहले भी कह रहा था एक सदारती निज़ाम ही होना चाहिए, नीचे उसके 10 बंदे हों तो सुकून से ये चले। ये इतनी इतनी वजारतें दे के इतने प्रोटोकॉल ये मामले अच्छे नहीं हैं। और वज़ीर आला से मैं दरख्वास्त करूँगा, वो पहली पाकिस्तानी खातून है, तो उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी जैसे शहबाज शरीफ साहब करते रहे हैं, बाकी भी लोग करते रहे हैं अचानक, तो ये भी बुर्का पहन के भी इदारों में चेक कर सकती हैं, सिविल वर्दी के साथ उनकी अपनी जो क्या कहते हैं, जितनी भी उनका प्रोटोकॉल है वो सिविल वर्दी में भी जा सकता है। बुर्का पहन के जाएं, इदारे के अंदर जाएं, पता चले कि आम आदमी का वहाँ पे क्या हाल है। एक आम शहरी बन के जाएं ताकि उनको पता चले कि इसमें करप्शन किस तरह की है, ताकि लोगों को पता चले और उनको भी पता चले कि कैसे कैसे मुल्क में हालात है, लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। भाई साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मजलूम फ़लस्तीन इस वक्त जिस तरह की वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ऐसा वक्त के भी ना लाए जिस तरह मजलूम फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम ममालिक जो इस वक्त फ़लस्तीनियों के लिए, मुसलमानों भाइयों के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं? मुसलमानों को चाहिए कि सारे मिल के 58 ममालिक हैं, वो इकट्ठे हों, मिल के एक प्रेस रिलीज जारी करें और भरपूर हर मुल्क अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराए। दिल खून के आंसू रो रहा है, बहुत ही बुरे हालात हैं। मैं अक्सर वीडियो देखता हूँ, मुझे देखी नहीं जाती। छोटे छोटे बच्चे हैं, उस दिन वो रमज़ान में लाइनें लगी थी, उन्होंने इतनी गोलियां बरसाई हैं इसराइल ने। ओहो, नहत्ते फ़लस्तीनियों पे बच्चे मर गए हैं, बेटियों के सरों पे गोलियां लगी हैं, टांगों पे लगी हैं। ओहो, देखा नहीं गया। बिलीव करें वाला साहब, बहुत ही अफसोस हो रहा है, बहुत ही अफसोस हो रहा है। कितनी माओं के लाल, कितनी माएँ, किसी की बहनें, बाप, बेटे शहीद हो गए हैं। ये खुदारा तमाम ममालिक अपील करता हूँ कि इसको फौरी बंद किया जाए और ये जंग बंदी ख़त्म होनी चाहिए। रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है, हम दुआ गो हैं उनके लिए, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में सबको जगह दे। बहुत ही बुरे हालात, दिल खून के आंसू रो रहा है। जी नाज़रीन, ये थे हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब, सदर अंजमन ताजान रेलवे रोड कसूर। बड़ी प्यारी समाजी शख्सियत, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बातें की। जिस तरह मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इस वक्त हो रहा है, उनके साथ उनका यही कहना था कि तमाम मुस्लिम ममालिक को अपना भरपूर रोल अदा करना होगा, खाना जंगी को रोकना होगा। मजलूम फ़लस्तीनी को शहीद किया जा रहा है रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी, और जो महंगाई का जो आलम है पाकिस्तान में, उसके हवाले से उन्होंने डिटेल से बताया। और IMF के साथ जो मुआहदा है वो आगे नेक्स्ट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ाने के हवाले से जो समरी तैयार की जा रही है, उसके हवाले से अगर पेट्रोलियम मसनूआत में ज़्यादा कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई का मज़ीद तूफ़ान आएगा, गरीब अवाम और सफ़ेद पोश तबका मज़ीद फिसेगा, कारोबारी तबका भी इसके साथ मज़ीद परेशान होगा, क्योंकि पहले भी कारोबारी हालात सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है, गरीब और ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हैं। तो हमेशा हाजी मोहम्मद आमिर शेख साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की। उम्मीद है कि इनकी खूबसूरत बातें आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजी आमिर मोहम्मद शेख साहब जैसी नाम प्यारी शख्सियत हम अपने चैनल गुलिस्तान न्यूज़ पर लेकर आएंगे, उनकी प्यारी बातों से मुस्तफ़ीद आपको करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।